आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां पर सईद गनी मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं। और उस स्कूल पर आपका तमाम मीडिया उस स्कूल पर मौजूद रहा है। सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले मीडिया आ गया था और आखिर में जब तक वहाँ से गिनती नहीं हो गई, जब तक तमाम लोग चले नहीं गए, आपके मीडिया के दोस्त वहाँ से नहीं गए। रेंजर्स का जो विंग कमांडर साहब थे वो तकरीबन सारा दिन उसी बिल्डिंग में मौजूद रहे हैं। जो इनके स्टेशन कमांडर हैं वो भी तकरीबन आप ये कहें कि दिन का 75% टाइम उन्होंने उन्हीं पोलिंग स्टेशंस में गुजारा है। डीजी रेंजर्स ने जो विज़िट किया वो भी कई घंटे तक उसी बिल्डिंग में मौजूद रहे। उसके अलावा हर पोलिंग बूथ के अंदर रेंजर्स का एक सिपाही मौजूद था। उसके साथ साथ दीगर तमाम मुखालिफ जमातें, उनके उम्मीदवार, उनके दीगर रहनुमा उस बिल्डिंग में सुबह से लेकर शाम तक वक्तन फ़वक्तन आते रहे हैं। अब ऐसा माहौल जहां पर मॉनिटर्स मौजूद हों, मीडिया मौजूद हो, रेंजर्स मौजूद हो, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद हों, कैंडिडेट्स मौजूद हों, वहाँ पर ये इल्ज़ाम लगाना कि जी पुलिस के ज़रिए वो कैप्चर कर लिए गए थे, ये बात समझ से बाहर है। और कोई एक पुलिस का आदमी किसी पोलिंग बूथ के अंदर नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद थे। तो मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई हकीकत है। और ये कहा गया कि मेरे कुछ रिश्तेदार या पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुन पकड़े गए जाली वोट डालते हुए, ये भी बिल्कुल हकीकत के बरखिलाफ़ बात है। 2 लोगों को पकड़ा ज़रूर गया, लेकिन ना उनके पास कोई बैलेट पेपर निकला है, ना उनके पास कोई स्टैंप निकली है, ना उनके पास कोई ऐसी और चीज़ निकली है जिससे ये साबित किया जा सके कि वो धांधली करते हुए पकड़े गए हैं। उनको पकड़ा गया और शाम को उनको छोड़ दिया गया, इसलिए कि उनको ये एहसास हो गया कि वो गलत पकड़े गए हैं। और बाकी पता नहीं कहाँ से वो कह रहे हैं 4-5 थे, 2 अफराद थे, लेकिन वो किसी और वजह से पकड़े गए थे। कोई मुकदमा नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, उनको शाम को जो है वो रिलीज़ कर दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी एक इल्ज़ाम लगाया कि मेरे कहने पर कुछ पोलिंग स्टेशन तब्दील हुए हैं। ये भी सरासर हक़ाइक़ के मुनाफी बात है। कुछ पोलिंग स्टेशन तब्दील ज़रूर हुए थे, लेकिन वो मेरे कहने पर नहीं हुए हैं। वो दरख्वास्त जिस दरख्वास्त की बुनियाद पर आरओ डीआरओ ने पोलिंग स्टेशन तब्दील किए हैं वो मैंने नहीं दी थी, वो पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी, जेयूआई और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने मुश्तरका तौर पर दी है। उस पर दस्तखत मौजूद हैं। आरओ डीआरओ से जो मीटिंग हुई उसमें हम तमाम 5 जमातों के उम्मीदवार मौजूद थे। और जाहिर है कि अगर पीटीआई भी मुझसे इत्तफाक कर रही है, मैं उनसे इत्तफाक कर रहा हूँ, नून लीग मुझसे इत्तफाक कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उन पोलिंग स्टेशन में कोई गड़बड़ थी। वजह ये थी कि 2013 में जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे वो एमक्यूएम ने अपनी मर्ज़ी से बनवाए थे। उसमें उन्होंने किया ये था कि मिसाल के तौर पर ए ब्लॉक में रहने वाले लोगों को डी ब्लॉक में पोलिंग स्टेशन डाल दिया, डी वालों का एफ़ में डाल दिया, एफ़ वालों का बी में डाल दिया। और तमाम जमातों ने इस पर इत्तफाक किया कि वोटर किसी का भी हो, वोटर को आसानी के लिए उसके करीब तरीन स्कूल में पोलिंग स्टेशन बनना चाहिए। हमने ये बात की और इलेक्शन कमीशन के डीआरओ साहब ने, आरओ ने उसको मालूम करने के बाद, फिज़िकली विज़िट करने के बाद हमारी वो बातें मानी और कई चीज़ें हमारी नहीं भी मानी। कुछ चीज़ें हमारी उन्होंने नहीं मानी, वो भी रिकॉर्ड पर हैं। तो ना हमारे कहने पे कुछ चीज़ उन्होंने तस्लीम की, इत्तफाक़ राय से ही सारी चीज़ें आई थी। मुझ पर यह भी इल्ज़ाम है कि मैंने सरकारी वसाइल इस्तेमाल की हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि कोई एक मिसाल बताई जाए कि ये सरकारी वसीला था जिसको मैंने इस्तेमाल किया है। मेरी पूरी इलेक्शन कैंपेन में कोई वज़ीर नहीं आया, कोई मुशीर नहीं आया, कोई एमपीए एमएनए नहीं आया। सिर्फ एक जलसा जो इलेक्शन से 2 या 3 दिन पहले हुआ था, उसमें खुर्शीद शाह साहब वो वाहिद एमएनए थे जिन्होंने आकर तकरीर की थी। उनके अलावा कोई आदमी मेरी कैंपेन में नहीं आया। बिलावल साहब के जलसे में कुछ एमएनएज़ एमपीएस बिन बुलाए आ ज़रूर गए थे, लेकिन हमने उनसे तकरीर नहीं करवाई और उनका कोई रोल नहीं था। तो मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की थी कि मैं इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखूं, इसलिए कि मुझे पता था एमक्यूएम का तरीक़े वारदात क्या है। ये कराची शहर में बंदों को कत्ल भी करते थे, उसका जनाजा भी उठाते थे, उस पर मातम भी करते थे। एग्जैक्टली वही हरकतें यहाँ कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं सुधरे, इनका रवैया आज भी वही है जो आज से पहले था। एमक्यूएम लंदन और एमक्यूएम पाकिस्तान दोनों एक हैं। उस हल्के में दोनों ने मिलकर काम किया है
और जितना वोट उनके कैंडिडेट को पड़ा है वो मेरी बात को साबित करता है। ये सारा ड्रामा था उन लोगों के वोट हासिल करने का जो अल्ताफ़ हुसैन से बनते हैं, ताकि हम अपने आप को उनसे जुदा करें और ये ड्रामाबाजी की, एक दूसरे के खिलाफ सच बातें की, ताकि वो लोग ये हासिल कर सकें वोटों को। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक ऐसा इलेक्शन, जो मुझे नहीं पता पाकिस्तान में किसी और इलाके में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कराची की तारीख़ में इससे ज़्यादा साफ़ और शफाफ इलेक्शन हो नहीं सकता है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात पर है कि इलेक्शन कमीशन, जिसको क्रेडिट लेना चाहिए था, जिसको ये बात माननी चाहिए थी कि हमने एक अच्छा इलेक्शन करवाया, उस अच्छे इलेक्शन पर ख़ुद स्टे ऑर्डर दे के नोटिफिकेशन रोक कर उन्होंने लोगों के दिलों में खदशात पैदा किए हैं। और अगर ये एक रवायत पड़ जाए कि कोई भी शख्स आकर दरख्वास्त दे और एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन के नताइज को रुकवाने की कोशिश करे, उस पर अगर इलेक्शन कमीशन ये करेगा तो मैं समझता हूँ 2018 में इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे। लोग बेबुनियाद चीज़ों पर दरख्वास्तें देंगे और नताइज रुकवाएंगे, नोटिफिकेशन रुकवाएंगे, जिससे एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट होगा। इलेक्शन कमीशन को इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि पीर को जब मैं जाऊँगा तो मेरिट पर वो फैसला भी करेंगे, हमारी बात सुकून से सुनेंगे भी, और इस बात को भी तस्लीम करना चाहिए, और ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है, मेरे पास ही इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड पर है, कि किसी उम्मीदवार ने धांधली की शिकायत नहीं की है। MQM के लोगों ने मुझे मुबारकबादें दी हैं, ओपनली दी हैं, सोशल मीडिया पे दी हैं, मिलकर दी हैं, मुबारकबादें दी हैं। दीगर किसी जमात के उम्मीदवार ने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया है। MQM को खौफ ये है कि जो 2018 का इलेक्शन आ रहा है उसमें अगर इस किस्म के इलेक्शन हो गए तो MQM का कराची से सफाया हो जाएगा। MQM के लिए ये भी धांधली है कि अगर किसी इलेक्शन में कोई धांधली ना हो, और मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन में धांधली नहीं हुई है, यही बहुत बड़ी धांधली जो MQM के साथ हुई है। तो थ्रेट कॉल भी थी उस दिन आपको, आपके लोगों को ऐसे कोई अननोन नंबर से कॉल आती थी? जी, वो इलेक्शन के दिन से पहले ही शुरू हो गया था सिलसिला। तकरीबन एक हफ़्ता पहले ये सिलसिला शुरू हुआ और मुख्तलिफ लोगों को कॉल्स आईं और उनको कहा गया कि आप सईद गनी का काम ना करें। 2 टेलीफोन नंबर्स थे जिनको हमने ट्रेस किया, तो वो नेवी के किसी दफ्तर के नंबर से, उसके अलावा बाकी जो कॉल्स थी वो अननोन नंबर से आईं। और MQM का कैंडिडेट ये 12 अपनी मीटिंग्स में कहता था कि मुझे फ़लाँ इदारे ने खड़ा किया, फ़लाँ इदारे ने खड़ा किया और वही मुझे जितवाएंगे, ये वो कहता रहा है। अब इसकी तहकीक करना उन इदारों की जिम्मेदारी है कि वो किस हद तक सच बोला था या झूठ बोला था। बस वो ज़ाहिर जो हैं हमारे इंटेलिजेंस इदारे, उन्हीं के नाम लेता है वो, कि मुझे इन्होंने खड़ा करवाया था, ये मुझे जितवाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है वो कह रहा था, बाकी तो मेरे पास कोई शायद नहीं है, शवाहिद नहीं है इस चीज़ के। और मैं समझता हूँ कि इदारों की जिम्मेदारी है कि तहकीकात करें इस बात की कि वो क्यों उन इदारों के नाम इस्तेमाल करता रहा है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि PS 114 एक स्कूल में 5 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए, हर पोलिंग बूथ के अंदर रेंजर्स अहलकार मौजूद थे।